हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल लर्निफाई। तो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.4। और 2.4 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ जो पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करना होगा। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बेस एंड एक्सपोनेंट्स। बेस एंड एक्सपोनेंट क्या होते हैं? तो अगर हम लोग इसकी जनरल फॉर्म देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह होता है, ए इज पावर एन। यहाँ पे अब जो ए होता है इसे हम लोग बेस कहते हैं। ए जो है हमारे पास उसको हम लोग बेस कहते हैं। और जो हमारे पास इसकी पावर में है एन जो है इसको हम लोग कहते हैं पावर और एक्सपोनेंट। पावर या एक्सपोनेंट कहा जाता है इसको। तो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आते हैं, जो कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। सबसे पहले जो हमारा लॉ है वो है हमारे पास ए की पावर m डॉट ए की पावर n। अब ये लॉ हमें क्या कहता है कि अगर दो ऐसे नंबर जिनकी बेस जो है वो सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उसे हम लोग इकट्ठा करके लिख सकते हैं। वो भी इस तरह के बेस हम लोग एक बार लिखेंगे और उनकी जो पावर है उनका सम कर लेंगे। एक हमारे पास सबसे पहला लॉ ये आ गया। उसके बाद जो दूसरा लॉ है हमारे पास वो है कि ए की पावर m एंड देन होल पावर ऑफ ए की पावर m की होल पावर, ये इज इक्वल टू होता है a m n। ये लॉ हमें क्या कहता है कि कोई भी ऐसा नंबर जिसकी हम लोग पावर ले रहे हैं और उसके बाद उसकी होल फिर पावर हो तो हम लोग पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास एक और तीसरा लॉ जो है वो हमें क्या कहता है, अगर दो नंबर्स की इकट्ठी हम लोग पावर ले रहे हों, जिस तरह के ये हो गई, तो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो आपस में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों नंबर्स की पावर सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेटली उसको लिख सकते हैं। लॉ 4 की तरफ हम लोग मूव करें तो लॉ 4 क्या कहता है, अगर दो नंबर्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हों और उनकी होल पावर हो तो हम लोग दोनों नंबर्स की अलग-अलग पावर ले सकते हैं, लिख सकते हैं। और अगर पांचवा एक लॉ है, अगर कोई ऐसे दो नंबर जिनकी बेस सेम हो और लेकिन पावर उनकी डिफरेंट हो और वो आपस में डिवाइड हो रहे हों तो हम लोग बेस जो है वो एक बार लिखेंगे और पावर में से पावर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर जो है उसको माइनस कर लेंगे। यहाँ पे क्या था, अगर वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों तो पावर्स प्लस होती हैं, अगर डिवाइड हो रहे हों तो पावर माइनस होती हैं। उसके बाद मेरे पास छठा लॉ क्या है कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो हम लोग उसको डायरेक्ट 1 लिख देते हैं। उसके बाद सातवां लॉ जो है वो हमें क्या कहता है, कोई भी नंबर है उसकी कोई भी पावर है लेकिन वो नेगेटिव है तो हम लोग उसको ओवर के नीचे ले जाएंगे, 1 ओवर n की फॉर्म में लिख देंगे, मतलब कि 1 ओवर a इज पावर समथिंग, इस तरह हम लोग लिख देंगे। तो अब अगर हम लोग अपनी एक्सरसाइज 2.4 की तरफ मूव ऑन करें
तो उसका जो सबसे पहला सवाल है वो है यूज़ लॉ ऑफ कंपोनेंट टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहला जो हमारे पास आता है पार्ट नंबर 1 जो है वो उन्होंने दिया हुआ है 243 की पावर -2/3 32 की पावर -1/5 ओवर अंडर रूट 196 की पावर -1। तो अगर हम लोग इस वाले सवाल को देखें तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करते हैं। जिन जिन नंबर्स की फैक्टराइजेशन हो सकती है उनकी फैक्टराइजेशन करें। तो अगर हम लोग इस वाले नंबर को देखें, इसकी भी हो सकती है फैक्टराइजेशन, इस 32 की भी हो सकती है, 196 की भी हो सकती है। तो अगर मैं करना चाहूँ फैक्टराइजेशन तो ये कुछ इस तरह हम लोग करेंगे कि 243 की फैक्टराइजेशन करें तो 3 पावर 5 आ जाएगा और इसकी मज़ीद पावर -2/3 आ जाएगी। उसके बाद 32 की अगर हम लोग करें 2 पावर 5 और -1/5 आ गया, डिवाइडेड बाय 14 का स्क्वायर -1/2 आ गया। अब ये -1/2 कैसे आया, ये जो स्क्वायर रूट है ये होता है इक्वल टू 1/2, 1/2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1/2 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास क्या होगा, इनकी कटिंग। अगर कटिंग हो रही है कटिंग करें, अगर नहीं हो रही तो आप उसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। अब यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही तो मैं क्या करूँगा, सिंपली 3 पावर -10 डिवाइडेड बाय 3, 2 पावर -1 डिवाइडेड बाय 14 के। अब मज़ीद अगर मैं फैक्टर बनाना चाहूँ तो मेरे क्या फैक्टर बनेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर -1, 2 से कट जाएगा तो बाकी मेरे पास -1 रह जाएगा। उसके बाद मेरे पास जो है इसका नेक्स्ट स्टेप जो है अगर वो मैं परफॉर्म करना चाहूँ तो उसमें मेरे पास क्या आता है, 3 की पावर -10 डिवाइडेड बाय 3, 2 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 7 की पावर -1। तो अगर मैं देखूं तो ये वाला फैक्टर जो है ये कट जाएगा और इसका आगे मेरे पास जो सिंप्लीफाई होके आंसर आएगा वो है 3 पावर -10 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 7 की पावर -1। तो नेक्स्ट अब मैंने क्या कहा था कि जिसकी भी पावर माइनस में होगी हम लोग उसकी जो पोजीशन है उसको उल्टा देंगे। तो अब 3 की पावर जो है माइनस में है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 को नीचे ले जाएंगे और जो मेरे पास 7 है वो ऊपर आ जाएगा। तो 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 10 पावर 3 आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ इसको कुछ इस तरह कर लूँ, 7 डिवाइडेड बाय 3, 9 + 1 डिवाइडेड बाय 3 कर दूँ तो फिर भी मेरे पास सेम ही आंसर रहेगा। तो फिर उसके बाद 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 9 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/3 ये आ जाएगा। उसके बाद फिर मेरे पास आंसर आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 और क्यूब रूट ऑफ 3 आ जाएगा। उसके बाद इसका जो सिंप्लीफाइड जो आंसर मेरे पास आएगा वो होगा 7 डिवाइडेड बाय 27
क्यूब रूट ऑफ 3। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। सबसे पहले मैंने क्या किया, फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन करने के बाद मैंने जो कटिंग होती है वो उसको कटिंग की, कटिंग नहीं होती तो उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। मल्टीप्लाई करके लिखा तो मेरे पास ये वाली फॉर्म बन गई। ये वाली फॉर्म बनने के बाद मैंने नीचे वाला जो फैक्टर है 14 जो है उसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन की। मज़ीद फैक्टराइजेशन करने के बाद मैंने पावर्स को अलहदा किया और फिर जो फैक्टर कट होता है वो मैंने कट किया। कट करने के बाद मेरे पास ये वाली फॉर्म आ गई। ये वाली फॉर्म जब मेरे पास आई तो मैंने देखा कि मेरी जो पावर्स हैं वो माइनस में है, तो मैं उनको उल्टा देता हूँ तो वो प्लस में आ जाएंगी। अपना मैंने ये वाला जो है, ये वाला लॉ जो है यहाँ पे अप्लाई किया। ये वाला लॉ अप्लाई करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ गई, ये फॉर्म आई। इसको फिर मैंने क्या किया, मज़ीद मैंने 10 को डिवाइड किया 9 + 1 के अंदर। फिर मैंने उनकी जो फ्रैक्शन है उसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद मैंने पावर्स की कटिंग की। कटिंग करने के बाद मेरे पास 3³ आ गया। इसको मैंने क्यूब रूट बना दिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि जो पावर है उसको मैंने ओपन किया, पावर ली, क्यूब लिया उसका, तो मेरे पास कुछ ये आ गया और मेरे पास सिंप्लीफाइड आंसर आ गया। नेक्स्ट अगर हम मैं मूव करूं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है मेरा वो क्या है, x की पावर a डिवाइडेड बाय x की पावर b होल पावर a प्लस b मल्टीप्लाई x की पावर b डिवाइडेड बाय x की पावर c होल पावर b प्लस c मल्टीप्लाई x की पावर c डिवाइडेड बाय x की पावर a होल पावर c प्लस a इज इक्वल टू 1 के। तो अब जो है हम लोग इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है मेरा वो मैं क्या करूँगा कि लेफ़्ट हैंड साइड, सबसे पहले तो मैं लेफ़्ट हैंड साइड मेरी सोल्व करने वाली है उसको मैं सोल्व करूँगा। लेफ़्ट हैंड साइड में ली तो अगर मैं इस चीज़ को देखूँ, ये जो अंदर वाला हिस्सा है, क्या इसके ऊपर मेरा ये वाला जो लॉ है ये अप्लाई हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो मैं इसके ऊपर ये वाला लॉ अप्लाई करूँगा। लॉ मेरे पास क्या है कि बेस सेम हो तो पावर को, और वो डिवाइड हो रहे हो तो पावर को माइनस करके लिख देते हैं। a माइनस बी इंटू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी b प्लस सी मल्टीप्लाई x की पावर c माइनस a c प्लस a, ये मेरे पास आ गया। अब जो है मैं क्या करूँगा कि अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो मेरे पास एक फार्मूला है, अलजेब्रा का फार्मूला जो है वो मेरे पास क्या है कि x a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। ऐसे ही है, सेम इन सब के ऊपर यही लगेगा। b माइनस सी b प्लस सी क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई x। अब ये c माइनस ए c प्लस ए ये किसके इक्वल आएगा, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के। अब मैं अगर इसको देखूं इस तीनों को, तो मेरे पास x है, सेम बेस है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो पावर्स को मैं अगर ऐड करता हूँ
तो मेरे पास कुछ ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर मैं देखूं ये माइनस ए जो है ये प्लस ए स्क्वायर के साथ कट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ कट जाएगा, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ कट जाएगा। तो मेरे पास पीछे आंसर क्या रह जाएगा, एक्स की पावर 0। और मैंने यहाँ पे आपको एक लॉ पढ़ाया था, लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल, कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो हम उसको डायरेक्ट 1 लिख देते हैं। तो मेरे पास इसका आंसर आ गया 1। तो अगर मैं अपनी राइट हैंड साइड देखूं वो क्या है 1, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया 1। तो hence it is proved left hand side is equal to right hand side. Now we will move to the question number 3, part number 2। पार्ट नंबर 2 के अंदर हमें उन्होंने क्या कहा है, 216 की पावर 2/3, 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 की पावर -1/2। अब इसको हमने सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फैक्टराइजेशन। तो हम लोग 6 के साथ बना लेंगे, 6 की पावर 3, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 1/2 डिवाइडेड बाय 4/100 की पावर -1/2। अब नेक्स्ट जो है मैं क्या करूँगा, जो कटिंग होती है उसको कटिंग करूँगा, जो नहीं होती उसको नहीं रहने दूँगा, ये कट जाएगा आपस से। तो मेरे पास इसकी पावर 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया, डिवाइडेड बाय आ गया 1/25 -1/2। नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है 6 स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय 25 1/2। उसके बाद सेम उसी तरह फैक्टराइजेशन करूँगा मैं, 6 स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2, 1/2 आ जाएगा। ये 2 से कट जाएगा, कटने के बाद मेरे पास आ गया 6 स्क्वायर 5 डिवाइडेड बाय 5, ये 5 से कट जाएगा, √6 स्क्वायर आ जाएगा। और ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 6 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन करने के बाद मेरे पास ये फॉर्म आ गई। उसके बाद मैंने जो कटिंग है वो की है, करने के बाद फिर जो है मेरे नीचे वाला जो है वो माइनस में था, तो मैंने उसको प्लस में बनाने के लिए उसकी जो फ्रैक्शन है उसको उल्टा दिया। उल्टाने के बाद मैंने सिंपल फैक्टराइजेशन की, कटिंग करने के बाद मेरे पास ये फॉर्म आई। ये फॉर्म आने के बाद मैंने दोबारा से कटिंग की, कटिंग करने के बाद मेरे पास ये फॉर्म आ गई। और इसमें मैंने क्या किया, स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कट किया और मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो बाकी जो सवाल है सेम इसी तरह लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल यूज़ करते हुए आपने सॉल्व कर लेने हैं। बहुत ईजी है। अगर किसी को कोई इशू हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।